अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हम इन्वेंट्री देख रहे थे। इन्वेंट्री की भी हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देख चुके हैं हम लोग। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग में जाके इनेबल किया सेटिंग्स को, ठीक है। जैसे वेरिएंट्स हो गया, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हो गया, प्रोडक्ट पैकेजिंग हो गया, लॉट्स एंड सीरियल नंबर्स देख लिए, ठीक है। इसमें कंसाइनमेंट रह गया, ठीक है। सेट ऑनर ऑन स्टोर प्रोडक्ट्स, इसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का फ्लो बना हुआ है तो ठीक है, आपको पहले समझा दूँ सेल ऑर्डर क्या होता है, परचेज़ ऑर्डर क्या होता है, बिल्कुल ब्रीफ, ठीक है, एक वीडियो में, ताकि उसके बाद फिर हम इन्वेंट्री की एक बड़ी वीडियो बनाएं जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल भी करें। सेल करेंगे तो हमें सेल ऑर्डर का मॉड्यूल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर परचेज़ करेंगे तो हमें परचेज़ ऑर्डर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर आप सेल ऑर्डर इंस्टॉल करेंगे तो इनवॉइसिंग भी करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि उसकी जो भी आप सेल करेंगे उसकी इनवॉइस बनेगी, उसको पे भी करेंगे, या फिर इसकी जगह अकाउंटिंग का एक मॉड्यूल होता है वो भी होता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसको आप लोग यकीनन इंस्टॉल कर सकते होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ऐप्स के अंदर जाना है, उसके बाद ये देखिए मैंने सेल पे इंस्टॉल कर लिया, इनवॉइस भी, इन्वेंट्री भी, ठीक है। आपने जो मॉड्यूल इंस्टॉल करना है उस पर जो क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए लोडिंग करेगा तो उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप जाएंगे अपनी ऐप्स में तो आप पे यहाँ पे वो जो भी मॉड्यूल इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले सेल्स को देखते हैं, सेल ऑर्डर कैसे बनता है। सेल ऑर्डर के लिए सबसे पहले जो होती है कोटेशन होती है। कोटेशन किस लिए होती है? कोटेशन जब भी कोई कस्टमर, जो भी कस्टमर ख़रीदना चाह रहा है उसका जो बिल बन रहा होगा कि उसकी जो एक्सपेक्टेड, या मतलब जो भी चीज़ वो बाय करता है उसका जो रेट होगा वो कितना होगा, वो जितनी प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है उस सारे की लिस्ट और उनकी प्राइस कैलकुलेट होके यूज़र के सामने शो हो जाती है कि भाई आप जो ख़रीद रहे हैं इसका बिल जो है ये बन रहा है और आपने ये चीज़ें सेलेक्ट की थी, ठीक है। तो इसे कहते हैं कोटेशन, ठीक है। क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ से लेट से यहाँ पे नाम रख देते हैं जी, ठीक है। कस्टमर को क्रिएट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट जो वो डेट होगी कि आपकी कोटेशन कब एक्सपायर हो रही है, ठीक है। मैं लेट से करता हूँ 18 को, ठीक है। और ये वाला जो टाइम आ रहा है और करंट टाइम आ रहा है कि किस वक्त कोटेशन जो है जनरेट हुई है, ठीक है। पेमेंट टर्म में आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ये वाली जो चीज़ें हैं, इमीडिएट पेमेंट 15 डेज़, मतलब पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं, कब तक करेंगे, हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे इमीडिएट पेमेंट, ठीक है। यहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं कि क्या हमने बाय करना है, ठीक है। ये बाकी जो फीचर्स हैं, बाकी ऑप्शन, ये चीज़ें बाद में आपको समझाऊंगा क्योंकि ये चीज़ें डिटेल में जाने वाली हैं और फिर ये बात और तरफ निकल जाएगी, मॉड्यूल वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं आपको सिर्फ बिल्कुल बेसिक जो है कोटेशन समझा रहा हूँ। कोटेशन क्रिएट करके सेल ऑर्डर कैसे बनता है, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ चार्जर, ठीक है। उसकी जो क्वांटिटी है वो 1 आ रही है, ठीक है। लेट से 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये जो ग्राफिकल व्यू है ना, छोटा सा बटन है ग्राफ का, ठीक है। ये चीज़ इंडिकेट कर रही है, अगर ये ग्रीन कलर में है तो ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 10 भी, कुछ देखते हैं फ़र्क आया, कोई नहीं। ये देखें 10 है, क्यों 10 हमारे पास क्वांटिटी नहीं है, वो उसने इसको कलर चेंज कर दिया, ठीक है। इस ग्राफ का कलर रेड हो गया। तो इसकी क्वांटिटी वैसे वहाँ पे मेरे ख्याल से जो पड़ी हुई है वो है 6, लेकिन हमने यहाँ से 2 बाय कर लेते हैं। यहाँ से ये देखिए जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो लोग आप लोग पिछली अगर वीडियोस देखते आ रहे हैं तो अभी आपको यकीन समझ आ रही होगी कि उन वीडियोस का क्या फ़ायदा हो रहा है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो भी यूनिट, अगर इसका तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट सिर्फ इसका यूनिट्स लिखा हुआ है, अगर कोई और मेजरमेंट होती, कोई और यूनिट होता तो वो यहाँ पे शो होता है। और अगर पैकेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो पैकेज सेल करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पैकेज कोई भी जनरेट हुआ नहीं है, ना ही मैं डेमो डाटा यूज़ कर रहा हूँ, मैंने खुद ही डाटा क्रिएट किया है, खुद ही सारी एंट्रीज़ की हैं, तो उसकी वजह से ये आ रहा है, ठीक है। यूनिट प्राइस क्या 9 है, ठीक है। टैक्सेस जो है नॉर्मली जो होता है सेल पे वो 15% ही टैक्स होता है, ठीक है। तो और एक एंड पे ये चीज़ के
आपका बिल कितना आ रहा है, यहाँ पे आपको खुद कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है बिल कितना बन रहा है। ठीक है, दो थे, दो क्वांटिटीज़ थी। ठीक है, और यूनिट प्राइस क्या है, मतलब एक की कीमत $9 है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए 15% इसका जो टैक्स है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके उसने अलहदा से लिख दिया टैक्सेस 2.70 और जो टोटल आ रहा है 20.70। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको करेंगे कंफर्म। जैसे ही हमने कंफर्म किया ये हमारा जो है कोटेशन से जो है सेल ऑर्डर बन गया और साथ में हमारे पास डिलीवरी आइकन भी शो हो गया। यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस की ऑप्शन जो है विजिबल होगी, ये बटन शो होना शुरू हो गया, लेकिन हम अभी इनवॉइस नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आप यहाँ पे इनवॉइस बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर देगा कि पहले डिलीवरी कंफर्म करें कि आपने जो चीज़ डिलीवर करनी थी वो डिलीवर हो चुकी है कि नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे डिलीवरी पे क्लिक करते हैं। उससे पहले हम कस्टमर प्रीव्यू देख लेते हैं कि कस्टमर प्रीव्यू में हमारे ये जो कोटेशन है, जो सेल ऑर्डर है, उसमें क्या कुछ है। ठीक है, सेल ऑर्डर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इनवॉइसिंग एंड शिपिंग एड्रेस, ये ठीक है। डिलीवरी ऑर्डर्स ये देख लें, हमारे पास चार्जर था, वाइट कलर का था, कितने थे, हमने खरीदे 2। ठीक है, ये आपके सामने इनवॉइस शो हो रही है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। अच्छा, डिलीवरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसको वैलिडेट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, व्यू आ जाएगा, डेट और क्वांटिटी रिजर्व और जो आपने बाय किया। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हम करते हैं वैलिडेट, अप्लाई। यू हैव नॉट रिकॉर्डेड बीन डन क्वांटिटीज़ येट बाय क्लिकिंग ऑन अप्लाई और डू विल प्रोसेस ऑल द क्वांटिटीज़। ठीक है, जो आपने क्वांटिटीज़ बाय की हैं वो यहाँ पे आपने मैनुअली इंटर नहीं की, तो अगर आप इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जितनी आपने ऑर्डर की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर हो जाएंगी। वहाँ पे देखिएगा अगर 2 यूनिट्स थी तो हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखना 2 आ जाएगी, क्योंकि हमने 2 जो थी 2 चार्जेस थे वो हम ऑर्डर किए थे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं वैल्यूएशन पे, देख लेते हैं या ये देख लें। ठीक है, वैल्यूएशन पे स्टॉक वैल्यूएशन, ठीक है, लेकिन इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम चलते हैं अपने ऑर्डर की तरफ, ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी जो रिसेंटली हमने किया था वो इस नाम से किया था, जैन के नाम से। और दूसरी बात ये भी यहाँ पे यूनिक नंबर्स ही होते हैं, आप इसको देख के भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे करेंगे, अब इसके हम करेंगे क्रिएट इनवॉइस। लेट्स से हम करते हैं क्रिएट एंड व्यू इनवॉइस, व्यू भी कर लेंगे और क्रिएट भी कर देते हैं अभी। ठीक है, ये देखें अभी इसकी जो स्टेट है वो क्या है कि ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। इसको कंफर्म करेंगे तो ये पोस्टेड आ जाएगी, इसकी स्टेट की पोस्टेड हो चुकी है। और साथ ही एक और चीज़ अपीयर हुई है कि रजिस्टर पेमेंट आप लोग कैसे करेंगे इसकी। ठीक है, पेमेंट यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ये चीज़ इस तरह से नहीं होती है। आपने कभी देखा होगा यूनिवर्सिटी में भी, अगर जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो क्या होता था कि हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते थे अपने कोऑर्डिनेटर से। ठीक है, कोऑर्डिनेटर हो गया, जो भी रजिस्ट्रार होता था। ठीक है, हमने कोर्सेज़ की रजिस्टर करवाई, लेकिन वो हमें इनवाइस बना के दे देता था। हम जाते थे फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो फिर वहाँ से हमारा नंबर देख के एंटर करके वहीं से हमारी जो है इनवाइस क्लियर कर देता था कि आपका जो चलान है वो इतना बनता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीक़ेकार से समझा रहा हूँ। यहाँ इनवाइसिंग पे क्लिक करते हैं, इनवाइसिंग के अंदर अब हम उस इनवाइस को पे करेंगे। अभी देखें ये वाली जो है इनवाइस बन चुकी है और इसका स्टेटस क्या आ रहा है, पेमेंट स्टेटस नॉट पेड आ रहा है। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम रजिस्टर पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आप बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कैश सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट पेमेंट करते हैं। ठीक है,
ये देखें इनवॉइस हमारी पे होगी, स्टेटस भी इसका चेंज हो गया होगा यकीनन, ठीक है। ये देखें जहन नाम की जो थी इनवॉइस थी वो पे होगी, पेड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं परचेज ऑर्डर को, फिर उसके बाद फिर हम इन्वेंट्री पे आएंगे, क्योंकि ये मॉड्यूल्स आपस में लिंक्ड हैं। तो आगे जो चीज़ें करनी है हमने, क्योंकि हमने एक प्रॉपर तरीक़ेकार से अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, उसमें वेरिएंट्स ऐड करने हैं, उसके बाद फिर हमने उनको सेल भी करना है, परचेज़ भी करना है, ठीक है। और भी कुछ अच्छे फीचर्स हैं और नए फीचर्स हैं, वो आपको बताऊँगा, बड़े मज़े के हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।